वैराग्य तुम्हारा कमजोर है, इसको खत्म करो। वैराग्य के धनी नहीं, इसलिए एक आदमी और उसके बाद संकल्प किया। संकल्प करने के बाद दे दिया, कहा ठीक है ले जाओ, ठीक है। अब जैसे ही संकल्प किया और संकल्प के बाद भगवान अपना शुरू किए, और जब नापने की बारी आई आपके पास, वो विशाल शरीर बनाया, सारा शरीर बढ़ने लगा और सब लोग अब ऊपर की तरफ देखने लगे। ये आया था 52 फुट का और ये इतना बड़ा शरीर, नापने लगे भगवान का शरीर बढ़ता, और बढ़ते बढ़ते सारे शरीर को इतना लंबा किया कि सारे लोगों को, 7 लोग ऊपर हैं पृथ्वी से, सभी लोगों को सिर्फ अपने शरीर से नाप लिया, 7 लोगों को, और बाँह फैला दिए, और बाँह फैला दिए तो बाँह से सारी दिशाओं को नाप लिया, सब चीज नाप लिया। अब अभी तो 2 ही पैर था, एक पैर ऊपर उठाए, ऊपर उठा करके और पूरा ब्रह्मलोक से लेके सब लोग को नाप लिए, दूसरे में सारे दिशा इत्यादि सब नाप लिए, नीचे भी सब पताल वताल लेकर के। अब 2 ही पैर में सब आ गया। भगवान के पहला जो पैर उठा ऊपर नापने के लिए ना, तो पहला पैर ब्रह्मलोक में गया और ब्रह्मलोक के ऊपर चला गया, और जब ब्रह्मांड में गया तो ब्रह्मांड में भगवान के नाखून से छेद हो गया ऊपर कटाक्ष में, और छेद हुआ, उसमें से एक जलधारा गिरा, उसी को चिन्मय जलधारा बोलते हैं, वो गंगा थी। भगवान के पैरों को देखते हुए जैसे ही ब्रह्मा ने देखा जलधारा गिर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उसको रोक लिया, और रोक लिया वही गंगा है जो चिन्मय है। और दूसरे पैर से सब नाप लिया, तीसरा पैर तो बाकी है। भगवान ने कहा बोली अब बताओ तीसरा पैर कहाँ नापो, 2 पैर में तो सब खत्म। बलि चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े हैं। भगवान आदेश दिया जाओ, बलि को आदेश दिया कि इसको बलि को बांध दो, नाग पास में वरुण पास से बलि को बांध दिया गया। बलि बंद बेचारे खड़े हैं चुपचाप। बोले तीसरा पैर के बारी कहाँ है बताओ तो। लिखा है पदम द्वितीयम क्रमत्रिवलम, तृतीय पद कहाँ, तृतीय पद कहाँ जाऊं। तो बलि से कहने लगे कि बलि अब बताओ क्या किया जाए। तो बलि ने कहा प्रभु, प्रार्थना करने लगा, कहा प्रभु अब ऐसा करो आप कि अब तो कुछ बचा नहीं है सिर्फ मेरे शरीर के अलावा, अब मेरा शरीर ही आप नाप लो। क्यों कि शरीर को भी क्षेत्र कहा गया है, राष्ट्र कहा गया है। राष्ट्र का मतलब शरीर एक देश है, राष्ट्र है। गीता में भगवान कहते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रभिविद्यते, ये क्षेत्र है, शरीर क्या है, क्षेत्र है। और इसमें रहने वाले को क्या कहते हैं, एतद्यो वेदते प्राहु क्षेत्रज्ञ इति वद्यते, क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः, इसमें रहने वालों के क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और ये शरीर क्या है, क्षेत्र है। तो अब यही एक क्षेत्र बचा हुआ है, इसलिए तीसरा पैर आप इस पे नाम। भगवान ने तीसरा पैर बलि के ऊपर रखा, और बलि के ऊपर रखा, तीसरा पैर जैसे ही रखा, सारे आकाश मंडल में देवता लोग आकर के बारिश करने लगे, धन्य हो बलि, धन्य हो। सारे आकाश मंडल में बलि के सारे पूर्वज आ गए, प्रहलाद इत्यादि सब लोग आके और धन्य धन्य अपने को मान ले, ऐसा